my people to study back. So today in this video we'll be doing some parts of thermodynamics chapter about the internal energy, the entropy and the enthalpy things. I have uploaded in the previous video, but I have kept it private. Like if you want it, then I would be making public. And after this, we have to start with this topic: entropy change for reversible isothermal process. For the adiabatic process, I have already told you the things are like that, because if it's an adiabatic process, then Q would be 0 and the Q would be 0, then delta S is equals to Q by delta T. So that's why when the Q is 0, the delta S would be 0 too. So delta S is equals to Q reversible by T. So when we talk about the delta T is equals to delta U is equals to 0, because isothermal में हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट आइसोथर्मल, तो डेल्टा यू इज़ ऑल्सो 0, बिकॉज मैंने ये बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटली डिपेंड करती है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पर अगर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर हमारा डेल्टा यू भी चेंज नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हमारा डेल्टा यू इसमें 0 हो जाएगा, तो क्यू इज प्लस डब्ल्यू ही बचेगा, तो उसमें हमारा क्यू इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस डब्ल्यू. अब हम इसकी बात करते हैं कि वर्क डन हमारे जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आगे होता क्या है, तो हमें पता है -2.303 एन आर टी लॉग वी ऑफ बाय वी आर. तो ये हमारा होता है वर्क डन जब हमारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो इसमें हमारा माइनस डब्ल्यू की जगह हम जब रखते हैं तो क्यू की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव मिलती है, 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ बाई वी आर. अब यही वैल्यू हम जब डेल्टा एस में रखते हैं तो हमारा जो टी होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारी इसकी वैल्यू आती है 2.303 एन आर लॉग वी एफ बाई वी आर. तो ये चीज़ होगी हमारी एंट्रोपी चेंज पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल में. इसमें हम देखते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, और ये सब मैं पहले कवर कर चुकी हूँ. एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन में भी हमारा वही सेम चीज़ रहती है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच सब्लिमेशन बाई टी. तो हमें उसमें वहाँ पर बस डेल्टा एच की वैल्यू रखनी होती है फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एट द पर्टिकुलर टाइम. तो ये हमारी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी. यही हमारी इक्वेशन मेनली एंट्रोपी के लिए बनती है, जो कि हमें अप्लाई करना होता है फॉर गेटिंग द थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 है तो उसमें हमारा हमें डेल्टा एस निकालना है एंड टी एंड क्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी. एंड हमें यूनिट्स का ऊपर ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स में दी जा सकती हैं. वी हैव टू सॉल्व इट ऑल. एंड डेल्टा एच नाउ वी हैव द समरी फॉर इट. तो समरी में आपको बता देती हूँ कि सिस्टम है, कोई सिस्टम है, तो उसमें हमारा जो सिस्टम है उसमें हम अगर हम लोग को इसे हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, अगर उसे हीट ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा. अगर वर्क डन उस पर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन सिस्टम कर रहा है तो वो नेगेटिव लेंगे हम लोग इसमें. वर्क डन इरिवर्सिबल हमारा माइनस डेल्टा पी वी होता है, वर्क डन रिवर्सिबल हमारा -2.303 एन आर टी लॉग वी एफ बाई वी आई होता है. हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू होता है हमारा. और ये हमारा एक एक्सपेंशन जब होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उस वक्त हमारा वर्क डन उसका नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो वॉल्यूम कंप्रेशन जो होगा तो उसमें हमारा डेल्टा जो यू होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, तो डेल्टा वी जो होगा वो नेगेटिव होगा, और उसमें डेल्टा हमारा वर्क डन से पॉजिटिव हमें सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उसे कंप्रेस करने के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा जी इज टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस हो सकते हैं, और अगर हमारा जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है तो हमारा स्पॉन्टेनियस इक्वेशन होगा, ये हमारा डेल्टा जी अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वेशन होगा. तो ये सारी चीज़ें ही हमने अभी तक देखी है, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी की इक्वेशंस एंड द एंथैल्पीज की इक्वेशन. So this is all we have covered till now. Then see you in the next video.